Alrighty, this is the full tutorial on how to write jokes with deep learning. Or I am so glad that you people are here. So let us dive right into it without further ado. सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, राइट? And I'll type the link right here, bit.ly/lolai files. Alright, एंटर करना है. This will take you to the drive folder जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. तो इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं. What you'll do is that you'll do Ctrl+A, देन ये 3 डॉट्स पे टैप करना है और ये डाउनलोड का बटन इस पे क्लिक करना है. ये सारी की सारी फाइल्स आपके लिए डाउनलोड हो जाएंगी. एक जिप आर्काइव होगा, उसको आपने अनजिप करना है. बेशक अपने डेस्कटॉप पे अनजिप कर लें. ऑलराइट, फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी गूगल ड्राइव खोलनी है. ऑलराइट, ये तो शेयर्ड फोल्डर है ना जो आपके साथ शो हो रहा है आपके सामने. आपने अपनी गूगल ड्राइव खोलनी है, माई ड्राइव में जाना है, वहां पे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट्स. उसके अंदर नेविगेट करना है. अब प्रोजेक्ट्स का फोल्डर आपके पास लाजमन होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे आप अपने सारे प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं. उसके बाद प्रोजेक्ट से फोल्डर के अंदर आपने एक नया फोल्डर बनाना है विच विल बी कॉल्ड शॉर्ट जोक्स. उसके अंदर जाके जो कि सारी फाइल्स आपके पास थी वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है. ऑलराइट, कूल. अब आपने क्या करना है, अगर आप नहीं चाहते कि ये फाइल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करें तो आप सिर्फ यहाँ से 4 फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि सबसे ज़रूरी फाइल्स हैं अगर आप फ्रॉम स्क्रैच ये करना चाहते हैं. पहली फाइल है runmodeling.py, then rungeneration.py, then gpt2.ipynb, then datacleaning.ipynb. ये 4 फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं. फिर अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट जोक्स वाली जो फाइल है ये आप खुद डाउनलोड करें तो यू हैव टू गो टू Kaggle. आपने सर्च करना है शॉर्ट जोक्स Kaggle, ठीक है? और पहला जो लिंक आएगा उसको आपने ओपन कर लेना है. देन यहाँ पे डाउनलोड का बटन है. अगर आप साइन इन नहीं होंगे तो ये बटन काम नहीं करेगा. आपने साइन इन करना है, साइन अप करना है, फिर इसको डाउनलोड करना है. 23 मेगाबाइट्स की ये फाइल है, जिप फाइल ये डाउनलोड होगी. इसको एक्सट्रैक्ट कर दें बेशक अपने डेस्कटॉप पे, फिर अपलोड कर दें इसको अपनी गूगल ड्राइव के अंदर. यहाँ पे पहले से मौजूद है. अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं. ऑलराइट, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे नीचे आप जाएंगे, datacleaning.ipynb पड़ी है, इसको ओपन करना है. यू डबल क्लिक इट या फिर डबल टैप इट इफ यू आर ऑन टच और फिर ये ओपन होगा. आपने इस बटन पे क्लिक करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन विद कोलैबोरेटरी. जब आप ये करेंगे तो datacleaning.ipynb ओपन हो जाएगी गूगल कोलैब के अंदर. गूगल कोलैब इज अ वेरी पावरफुल टूल जहां पे आप अपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं. ठीक है, अब 2 फाइल्स मैंने आपको दी हैं, एक datacleaning.ipynb और एक gpt2.ipynb. जब आपने gpt2.ipynb ओपन करनी है तो आपने एक काम मजीद करना है इसमें. वो क्या, आपने GPU एक्टिवेट करना है. अब गूगल हमें फ्री में GPUs दे रहा होता है तो हमने उसको अवेल करना है. कैसे करना है, रन टाइम पे क्लिक करना है यहाँ पे और चेंज रन टाइम टाइप पे जाना है. यहाँ पे आपकी नन हुई होगी, आपने इसको GPU में कर देना है. तो इससे आपको एक अच्छा सा GPU अवेलेबल हो जाएगा आपके रन टाइम के अंदर. इट विल प्रोबेबली बी द NVIDIA Tesla K8. बहुत अच्छे GPUs होते हैं इनके. और गूगल आपको फ्री में 12 gigs ऑफ रैम भी देता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 8 gigs ही अवेलेबल होती है. तो गूगल कोलैब इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू ट्रेन योर मॉडल्स. इसके अलावा 60 gigs आपको स्टोरेज स्पेस भी गूगल प्रोवाइड कर रहा होता है. तो दैट इज वेरी अमेजिंग इन माय ओपिनियन. तो पहली फाइल जो हमने ओपन करनी थी वो थी datacleaning.ipynb. अब इसमें क्या करना है कि आपको ये पहला सेल नजर आ रहा है कि क्या करता है, ये आपकी ड्राइव को माउंट कर देता है. ठीक है, तो जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाएं तो यहाँ पे आपकी जो रन टाइम है उसमें जो करंट फाइल्स हैं वो नजर आ रही हैं. तो अभी सिर्फ सैंपल डेटा की एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे. तो ये सेल रन होने के बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा. इस लिंक पे आपने क्लिक करना है. आपने जाके अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है और अलाउ कर देना है.
देन आपको ये कोड मिलेगा, इसको आपने कॉपी करना है, देन यू हैव टू क्लोज दिस, यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर करना है, एंड योर गूगल ड्राइव इज गोइंग टू बी माउंटेड। अब आप अगर इस फाइल एक्सप्लोरर को रिफ्रेश करें इस बटन से, तो आपको ये ड्राइव भी नजर आ रही है। अब ड्राइव के अंदर जाएं तो ड्राइव के अंदर माई ड्राइव है, और माई ड्राइव के अंदर आपका प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर शॉर्ट जोक्स का फोल्डर है। ठीक है, अब शॉर्ट जोक्स के फोल्डर के साथ ये जो 3 आइकन बने हैं, इसके साथ लिखा हुआ है कॉपी पैथ, इस पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा कि इस फोल्डर का पैथ जो है वो आपके लिए कॉपी हो जाएगा। तो आप अगर इस पैथ को पेस्ट करें तो ये रहा आपका पैथ, content/drive/my-drive/project/short-jokes। ठीक है, ये आपका एड्रेस है आपकी ड्राइव के अंदर जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स लोकेटेड है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है !PWD। ये क्या करता है, ये आपकी करंट डायरेक्टरी को प्रिंट करता है। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरी करंट डायरेक्टरी है /content, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी करंटली मौजूद हूँ। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, कहाँ चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आ जाऊँ। तो उसके लिए कमांड है %cd, और फिर आपने वो जो पैथ कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब जब आप इसको रन करेंगे तो आप सक्सेसफुली देख सकते हैं कि जो आपका पाथ है वो प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि आपने वहां पे नेविगेट कर लिया। अब अगर आप दोबारा pwd रन करेंगे तो आपको वो पाथ शो होगा। फिर उसके बाद आप !ls करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। बाय द वे, अगर आपको ये कैट्स जो ऊपर नजर आ रही हैं ये चाहिए तो आप टूल्स में जा सकते हैं, सेटिंग्स, मिसलेनियस, और यहाँ से कॉर्गी मोड और किटी मोड को ऑन कर लेंगे। और ऊपर एक पावर लेवल भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने सम पावर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको मैनी पावर लिख लें तो आगे लिखा हुआ है यूज विद कॉशन। ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे कॉम्बोज जनरेट होते हैं। ये कभी कभी आपकी मोटिवेशन कर देते होते हैं जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं और कहीं फंस जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ बिकॉज ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होंगी इससे, और इसको मैं सम पावर पे कर लेता हूँ। राइट, नेक्स्ट अप import pandas as pt। pandas एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा क्लीनिंग के लिए यूज होती है, ये हमें चाहिए होगी। फिर उसके बाद हमने करना है jokes is equal to pd.readcsv shortjokes.csv। चूंकि अब हम उस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर चुके हैं जहां पे shortjokes.csv पड़ी हुई है, तो अब हम कर सकते हैं jokes is equal to pd.readcsv shortjokes.csv। ये क्या करेगा कि हमारी जो csv फाइल है उसको रीड कर लेगा और जोक्स के वेरिएबल के अंदर डाल देगा। फिर आपने क्या करना है कि इस जोक्स वाले सेल को रन करना है, तो आपको सारे के सारे जोक्स शो हो जाएंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि ये 0 से शुरू होता है और 231 मिलियन तक जाते हैं ये जोक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, आईडी का कॉलम और जोक का कॉलम। आईडी का कॉलम हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम अगले सेल में लिखेंगे जोक्स इज इक्वल टू जोक्स ऑफ जोक। ये क्या कर रहा है कि आपके जो जोक वाला कॉलम है उसके उसको जोक्स के वेरिएबल के अंदर डाल रहा है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट सेल रन करेंगे जिसमें लिखा हुआ है जोक्स इज इक्वल टू जोक्स प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर। ये जो \n है ये हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर है। अब हम हर जोक के आगे न्यू लाइन कैरेक्टर डाल रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 फाइल्स जनरेट करनी है, train.txt और val.txt। GPT-2 को जब हम ट्रेन करेंगे इन शॉर्ट जोक्स के ऊपर, तो GPT-2 को ट्रेन करने के लिए 2 फाइल्स की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की फाइल और वैलिडेशन की फाइल। ठीक हो गया, तो हम न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करेंगे, इसको रन करेंगे, फिर इसको रन करेंगे, फिर हम दोबारा जोक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से सारे जोक्स आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास 231 मिलियन जोक्स थे, उसको हमने 0.95 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों किया है,
क्योंकि हमें 95% ऑफ द डेटा है वो ट्रेनिंग के लिए चाहिए और 5% ऑफ द डेटा वैलिडेशन के लिए चाहिए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.95 से, जो कि हमें 95% डेटा दिखा देगा। 95% डेटा कितना है? 220 मिलियन। तो हम अगले सेल में लिखेंगे ट्रेन इज इक्वल टू jokes.ilog और अंदर इस 10,000 की जगह में लिख दूंगा 220 मिलियन। अब अगर आप 10,000 लिखते हैं तो आपकी ट्रेनिंग में 15 मिनट लगेंगे। अगर आप सारे डेटा को यूज करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग में तकरीबन 5 से 5.5 घंटे लग सकते हैं जीपीयू के ऊपर। ठीक है, आपने सेल को रन किया, फिर आपने यहाँ पे -10,000 की जगह लिखा, -1,000 की जगह लिखा 220 मिलियन। इसका मतलब क्या है कि 220 मिलियन, 0 से लेकर 220 मिलियन तक आपने ट्रेन में डाल दिया और 220 मिलियन से लेकर ऑनवर्ड्स एंड तक आपने वैल के अंदर डाल दिया। तो अगर मैं इसको रन करूं और ट्रेन का साइज देखूं तो वो है 220 मिलियन और वैलिडेशन का साइज है 11,657। फिर अगले कुछ सेल्स रन करेंगे हम और लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास 220 मिलियन आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों ट्रेन और वैलिडेशन फाइल्स को टेक्स्ट फाइल्स के अंदर सेव कर देना है। अब ये ज़रूरी है क्योंकि GPT-2 को जब हम ट्रेन करेंगे तो हम इन टेक्स्ट फाइल्स को यूज़ करेंगे। हमने ये दो आखिरी सेल रन किए इस नोटबुक पे, इस नोटबुक के, जिनमें है विद ओपन train.txt एज फाइल डॉट राइट लाइन्स और ब्रैकेट के अंदर ट्रेन। ये क्या करेगा कि ट्रेन के अंदर जितने भी जोक्स हैं वो train.txt के अंदर स्टोर हो जाएंगे और फिर जो वैलिडेशन के अंदर जोक्स हैं वो सारे val.txt के अंदर स्टोर हो जाएंगे। इन सेल्स को रन करने के बाद आप अपनी गूगल ड्राइव पे जा सकते हैं और आपको ये val.txt और train.txt शो हो जाएंगे अगर आपने पहले से डाउनलोड ना किए हों। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप है, फाइनली हमने GPT-2 को ट्रेन करना है। तो आपने gpt2.ipynb ओपन किया, ऊपर लिखा हुआ है ओपन विद गूगल कोलैबोरेटरी, इस पे टैप करना है तो आपका ये ओपन हो जाएगी नोटबुक। फिर आपने इस नोटबुक के टॉप पे देखा कि यहाँ पे हम गूगल ड्राइव को इंपोर्ट कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं और फिर हम चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछली नोटबुक के अंदर किया था। तो इस सेल को हमने रन किया और फिर आपको वो लिंक मिलेगा जिससे आप अपना कोड कॉपी कर सकते हैं और फिर आप पेस्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे गूगल ड्राइव पहले से माउंटेड है। राइट, फिर आपने इस सेल को रन करना है पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स की एक लाइब्रेरी है जो कि आपको चाहिए होगी GPT-2 को ट्रेन करने के लिए, इसलिए आपने पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स किया। ऑलराइट, फिर आपने इस सेल को रन किया इंपोर्ट numpy एज np। numpy एक लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी आप इसे बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम मैट्रिसेस से डील कर रहे होते हैं। तो ये एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स हमें प्रोवाइड करती है जिसकी डेप्थ में जाना अभी हमारे लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर तो आप चाहते हैं कि मेरा जो ट्रेन हुआ मॉडल है आप वो यूज़ करें तो आप इस सेल को रन नहीं करेंगे, ये वाला जो सेल है। अगर आपने इस सेल को रन किया तो वो बोलेगा कि ये फाइल तो ऑलरेडी आपकी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें आउटपुट डायरेक्टरी मैंने डिफाइन की हुई है lol-ai। ठीक है, तो ये पहले से एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ आके देख सकते हैं अपनी ड्राइव के अंदर, तो यहाँ पे ये lol-ai की डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है जो ब्लू हो गई है। तो अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो ये मॉडल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, आपको दोबारा से इसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग करने में 6 घंटे लगेंगे जैसे कि मैंने कहा। अगर आप इसको 10,000 के डेटा पे ट्रेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे lol-ai-10k, ठीक है, ताकि आपका एक और फोल्डर में ये मॉडल सेव हो जाए। ठीक है, फिर आपने लिखा मॉडल टाइप इज इक्वल टू GPT-2, फिर मॉडल नेम और पाथ इज इक्वल टू GPT-2। फिर आपने train.txt की लोकेशन यहाँ पे बता दी कि यहाँ से आपने train.txt उठानी है और val.txt की लोकेशन भी आपने बता दी। सही हो गया। अब आखिर में आप जाके देखें, बाकी आर्गुमेंट्स को आप फिलहाल छोड़ सकते हैं। आखिर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रेनिंग ईपॉक्स, इसको अगर आप 1 करेंगे तो ये 1 बार ट्रेन होगा,
अगर आप 2 कर देंगे तो ये एक बार ट्रेन होने के बाद दोबारा ट्रेन होगा और रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर होंगे। ठीक हो गया। कि फिलहाल मैंने इसको एक ही बार ट्रेन किया, रात को 6 घंटे लगे। जब ये ट्रेन हो जाए तो आप सैंपल्स देख सकते हैं जो ये मॉडल जनरेट करेगा। ऑलराइट, तो आपने इस सेल को रन करना है जो कि run generation.py की स्क्रिप्ट है जो कि आपकी ड्राइव में पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं run generation.py भी पड़ी हुई है और run language modeling.py भी पड़ी हुई है। तो इस स्क्रिप्ट को आप रन कर रहे हैं, आपने लिखा exclamation mark python run generation.py, इससे ये स्क्रिप्ट रन होगी। आपने नीचे इस स्क्रिप्ट को आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपका जो मॉडल का नाम है आपने यहाँ पे लिख देना है। हमारे मॉडल का नाम था lol-ai, तो ये लिख दिया। अगर आपके मॉडल का कोई और नाम है तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद लेंथ 50 है, आप अपनी मर्जी की लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं जितने लंबे आपको जोक्स जनरेट करने हैं। और नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस 5 हैं, इसका मतलब 5 जोक्स जनरेट होंगे रैंडमली। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे 5 जोक्स जनरेट हो चुके हैं। तो लेट्स गिव देम अ क्विक रीड। इतने ज़्यादा फनी नहीं होंगे बिकॉज दिस इज स्टिल अ स्मॉल डेटा सेट जिस पे हमने इसको ट्रेन किया है। 230 मिलियन पे ट्रेन किया है, लेकिन हमने जो GPT-2 यूज़ किया है वो भी इसका स्मॉल वर्जन जो है यूज़ किया है। GPT-2 के 4 वर्जन है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक हो गया। और GPT-3 होता तो वो इससे भी बेहतर रिजल्ट्स हमें शो करता। तो पहला जोक है, For the season 21, receive a surreal lesson in storage. When I was in college, I had to read the end of the octave. My year was taken. I lost my password. It was now called Mr. Peanut. उसके बाद, with you when it comes to the drug war, me. We live with the Holocaust in that ghetto. Let's get shit-faced. Getting me shit-faced, getting me shit-faced, getting me shit-faced. Should have shot myself. Now I have 3 honest people, 1 fresh pubic hair, 2 stuffed pineapple peel, and 2 bags of match 1 frozen beer. This was trained on all kinds of jokes, इसलिए आपको यहाँ पे vulgar jokes भी generate होते हुए शो होंगे। अब हम क्या करने लगे हैं कि हम अपनी जो जोक्स जनरेट करेंगे उसकी जो स्टार्टिंग कुछ लाइंस हैं वो बताएंगे GPT-2 को, फिर हम GPT-2 से कहेंगे कि इसको कंप्लीट करें। उसके लिए आप इस सेल को रन करेंगे, फिर इस सेल को रन करेंगे। यहाँ पे आप अपना मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। lol-ai हमारे मॉडल का नाम था, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर इस जगह पे आके हमने अपने जो टेक्स्ट है हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हम स्टार्टिंग टेक्स्ट इसको देना चाह रहे हैं। तो लेट मी राइट, आई लॉस्ट माय स्मार्टफोन। ठीक है, कॉमा डाला। नेक्स्ट, आई वाज कोडिंग ऑन माय कंप्यूटर। नेक्स्ट हम एक और चीज़ से दे देते हैं और यहाँ पे आपने इसको क्लोज करना है और साथ कॉमा लगाना है। The best part about life is quotation marks close किए, comma, and then we run this cell। और उसके बाद आपने ये वाला सेल रन करना है जो कि जोक्स जनरेट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जोक्स थोड़े डिफरेंट हों तो आप यहाँ पे जो सीड लिखी हुई है ना, सीड इज इक्वल टू 2, आप इसको चेंज कर सकते हैं। And as you can see that the jokes have been generated। हम फाइनल आउटपुट्स को रन करेंगे। तो I lost my smartphone at the gym today. I'm not sure how I felt about it, how I feel about it, but at least I don't have to worry about। अब आगे इसने कंप्लीट करना था लेकिन हमने इसको लेंथ जो दी थी वो दी थी 26 और 30 के बीच में, तो आप इसकी लेंथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
मैं इसको यहाँ पे 30 दे देता हूँ और दोबारा हम जनरेट करते हैं। और राइट, यहाँ पे आपने इसको np.random.ranint यहाँ से मिटा देना है। randint क्या करता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रैंडम लेंथ हो जैसे कि 20 और 30 के बीच में, तो आप यूँ लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फिक्स लेंथ हो तो आपने इसको मिटा देना है और सिर्फ 30 लिख देना है। राइट, और यहाँ पे हमने कॉमा भी देना है साथ। और हमारे 3 जोक्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। Final outputs: I lost my smartphone at the gym today. I'm not sure how I felt about it, but at least I don't have to go to the. अब ये 30 पे stop हो गया। Next, I was coding on my computer when I realized I didn't have a keyboard. It was a real pain in the beep. I had to quit. That was funny. The best part about life is you don't have to spend all that time trying to get out of bed. You can just do it anyway. अब अगर आप चाहते हैं कि जोक्स की क्वालिटी बेहतर हो तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बीम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। 5 तक आप जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं इनिशियल वर्ड से डिफरेंट जोक्स जनरेट हों तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे सीड को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम हम सीड 5 रखेंगे। तो अब हम फाइनल आउटपुट्स को जनरेट करते हैं। तो दिस टाइम द क्वालिटी विल बी बेटर। ठीक है, स्टार्टिंग वही होगी लेकिन आखिर में जाके थोड़ी सी चेंजेस आपको नजर आएंगी। I lost my smartphone at the gym today. I don't know how I feel about it, but I've been using it all day. I was coding on my computer when I realized I didn't know how to use it. तो बंदा कोडिंग कर रहा था लेकिन उसे पता नहीं था कि मैंने करनी कैसे है। The best part about life is that you don't have to worry about the future. You can just be yourself. I'll see myself out. अब हम यहाँ से जाके इनिशियल वर्ड्स जो है वो थोड़े चेंज कर देते हैं। अच्छा, I lost my car keys. अच्छा, let's write I was having dinner. और यहाँ पे लिख देते हैं let's save the world. Alright, and let's generate jokes. And the final outputs: I lost my car keys today. Acha, now this is not the same. I lost my car keys today. I'm not sure how I feel about it, but at least I don't have to go back to work tomorrow. See, अब देखिए कितने genuinely ग्रामेटिकली वंडरफुल और मतलब इनके अंदर सिंटैक्टिक करेक्टनेस है और कॉन्टेक्स्ट भी ठीक है और फनी भी है। ये सही है। तो बंदे की कार कीज गुम गई हैं, वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या सोचूं इसके बारे में, लेकिन कल मुझे काम पे नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई वाज हैविंग डिनर विद माय वाइफ द अदर डे एंड शी सेड आई डोंट नो व्हाई यू आर लेट बट आई एम गोइंग। ऑलराइट, let's save the world from global warming. Let's get rid of all the people who don't know how to use the internet. all right. इसके अंदर एक थोड़ी सी डेप्थ में अगर आप सोचें तो आपको हंसी जरूर आएगी। So finally, दो तीन और जनरेट कर देते हैं, then we'll end this session. अच्छा, let me think. At night, ठीक है, dot dot dot. Next up, my computer. Next up, I'm a sad
ऑलराइट, यहीं पे ख़त्म करते हैं. अब लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. Finally. At night, I like to sleep in my own bed. I don't like waking up in the middle of the night, so I sleep with my. Alright. My computer is like a box of chocolates. It doesn't work, but it's worth a shot. I'm a sadist. I don't care if you're sad or sad. I just want you to know that I'm not happy with you. Alright, so this was our demo. You can play with it. You can generate your own jokes and you can show your friends that these jokes computer ने generate किए हैं. 50% of the time you will get funny jokes out of this. Alright, if you are using the right parameters. और ये वो वाला है जो कि 231 million examples पे train हुआ था. Now, if you want to go more in depth with this and learn Python from beginning till end, and then learn data cleaning, data science, and then learn deep learning, and finally learn NLP, जो कि it is one of the most lucrative fields out there, क्योंकि NLP के बंदों की शदीद वाली कमी है इस दुनिया में. डीप लर्निंग के अंदर दो ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. कंप्यूटर विजन जो है उसमें लोग हैं, लेकिन NLP के लोग काफ़ी कम हैं. So if you can learn NLP, then you will be sought after in the industry. So regarding that, we have designed a 3-month course. It's actually a coaching program. You can opt for one-on-one coaching. You can opt for a 3-group mastermind, 4-group mastermind, 5-group mastermind, whatever suits you. What you'll have to do is that you'll have to navigate to cognitive.ninja/coaching, right? And the rest of the details will be available on this site. So I thank you so much for staying till the end, because काफ़ी कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं. और द वर्ल्ड नीड्स मोर लीडर्स. दुनिया को बहुत सारे हीरोज की ज़रूरत है, लेकिन हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब में ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि हम इस दुनिया को हीरोज बन के दिखा दें जो इस दुनिया को चाहिए. एंड इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ फायर फाइटर और फाइटर पायलट और जैनिटर, स्टूडेंट और प्रोफेसर. आपकी पोस्ट क्या है, आप क्या करते हैं, ये मैटर नहीं करता. यू कैन शो हीरोइज्म राइट नाउ एंड राइट हियर. And it is the responsibility of all of us to make a positive difference on the planet. It is not just an opportunity for us, it is a responsibility for us. Alright, I thank you so much and I wish you the best of luck for your future.